हेलो सीएस वालों, क्या हाल चाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आपको बताता हूँ। केस का नाम लिख लीजिएगा, कपिला हिंगोरानी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये आपके आईसीएसआई मॉड्यूल से ही है। मैं सारे केस लॉ आपके आईसीएसआई मॉड्यूल से ही करा रहा हूँ। अब आप सबों को मालूम होगा कि जो पीएसयू होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो ज़्यादातर कंपनीज एक्ट के अंदर बनाए जाते हैं। सरकार उसकी सबसे बड़ी शेयर होल्डर होती है। तो अगर सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से देखा जाए तो पीएसयू जो कंपनीज एक्ट में बनाई गई है वो अलग चीज़, और जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर उसका गवर्नमेंट है वो अलग चीज़। तो देखा जाए तो पीएसयू के गलती के लिए शेयर होल्डर्स दैट इज गवर्नमेंट लाइबल नहीं होनी चाहिए। जनरल रूल तो यही कहता है। लेकिन इस केस में कपिला हिंगोरानी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में हुआ क्या था कि बहुत दिन से स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट ऑफ बिहार है, वो पीएसयू के स्टाफ को सैलरी नहीं दे रही थी। तो पीएसयू के स्टाफ को सैलरी न मिलने की वजह से पीएसयू के जो स्टाफ थे उनकी स्टारवेशन डेथ हो रही थी। स्टारवेशन डेथ का मतलब भूख से मौत हो रही थी, क्योंकि बहुत दिन से सैलरी मिल नहीं रहा था। तो सारे लोगों ने केस कर दिया सरकार पे कि चूँकि सरकार ही सबसे बड़ी शेयर होल्डर है पीएसयू की, और पीएसयू चलाना सरकार का काम है, तो उस केस में सरकार लाइबल होगा। लेकिन जो पीएसयू का वकील, सरकार का जो वकील था, उसने बोला नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से पीएसयू जो एक कंपनी है वो अलग चीज़, और जो शेयर होल्डर है गवर्नमेंट वो अलग चीज़। तो गवर्नमेंट इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर वो लाइबल नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया कोर्ट का। कोर्ट ने बोला कि देखिए, जनरल रूल तो सही है कि जो पीएसयू है कंपनीज एक्ट के अंदर बनाई गई है, तो पीएसयू कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलेगी, कंपनी के आर्टिकल मेमोरेंडम के हिसाब से चलेगी। उस लिहाज से देखा जाए तो जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर गवर्नमेंट है, बट कैपेसिटी शेयर होल्डर की है, तो वो लाइबल नहीं होना चाहिए। पर वो चलता है जब डे टू डे फंक्शनिंग हो तब। डे टू डे फंक्शनिंग में अगर पीएसयू की कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो फिर उसके लिए सरकार लाइबल नहीं होगी, क्योंकि सरकार मात्र शेयर होल्डर है। लेकिन अब यहाँ पे जो डेथ हो रही है वहाँ पे लाइफ इन्वॉल्व हो गया, एंड लाइफ मीन्स समथिंग मोर देन मेयर ऑर्डिनल एग्जिस्टेंस। मतलब लाइफ तो सबसे बड़ी बात है ना। तो लाइफ बचाना ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है सरकार की, और फिर उस सरकार को ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी तो निभाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीएसयू के अंदर जो सैलरी नहीं मिल रहा है और सबसे बड़ा शेयर होल्डर सरकार है, तो सरकार को यहाँ एक्टिव होके सैलरी इंश्योर करना पड़ेगा, जिससे और स्टारवेशन डेथ ना हो। तो यहाँ पे पीएसयू को और जो पीएसयू का सबसे बड़ा शेयर होल्डर सरकार होती है, उस दोनों को सेम ही माना गया था, क्योंकि ये डे टू डे ऑर्डिनरी फंक्शनिंग नहीं था। यहाँ पे डेथ हो रही थी, और डेथ किससे जुड़ा हुआ था? लाइफ से। थैंक यू।